जय माँ दुर्गा। आइए सुनाते हैं ब्रह्मचारिणी माता की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। आपको बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चरणी का अर्थ आचरण करने वाली यानी तप का आचरण करने वाली देवी। माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले व्यक्ति को लंबी आयु, सुख, सौभाग्य के साथ आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्वृत्तियाँ दूर होती हैं। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको यह कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत के कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इसे तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल निहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण ही उसका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुतपूर्वक पुण्यकृत बताया, सराहना की है और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव की है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। साथ जल्द ही आपको पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जय हो माँ ब्रह्मचारिणी। सब पे कृपा बरसाए रखना। जय माँ दुर्गा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। जय हो माँ ब्रह्मचारिणी।